क्या ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सो देखो आप यहाँ पे देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया कि हमने इफ लगाया, बट इफ में एक सिंगल कंडीशन पे यहाँ पे 40% ऑफ। सो सेकंड अगेन लगाना था क्या, मंडे और फ्राइडे नहीं, तो मंडे या फ्राइडे दोनों दिन अलाउड था ना। मंडे को भी अलाउड था और फ्राइडे को भी अलाउड था। तो मंडे फ्राइडे, अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, ये पूरी की पूरी क्यूरी अभी भी गलत है, क्यों, क्यों गलत है। अच्छा एक चीज बताओ, हमें एंड ऑफ द मंथ यदि फ्राइडे पड़ा तो उस दिन नहीं दोगे आप ऑफर। तो ये तीन सिनेरियो में आपको काम करना था कि या मंडे पड़े, या फ्राइडे पड़े, या मंथ के इन तीनों दिन पड़े, इन तीनों में वीक ऑफ देना था ना। सुनो दीपक, लिखो मत, याद समझो। इन तीनों सिनेरियो में आपको वीक ऑफ 40% का नहीं, लेकिन अलग अलग सिनेरियो था ना, 20%। तब यही लगेगा, सही है, तब यही लगेगा। मैं ये कह रहा था यदि एक ही सिनेरियो होता कि हम एंड ऑफ द मंथ और मंडे फ्राइडे होता, 20%, तो क्या करते, और के अंदर ही सारी चीजें लिख देते, अगेन इफ नहीं लगाना पड़ता। मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखो आप यहाँ समझो बेटा, यहाँ पे नोटिस करो, ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है वो क्या कंडीशन चेक करेगा कि वो जो मंथ है एंड मंथ है या नहीं, यस और नो। यदि ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कब ट्रू होगा, जब 30 डेज होगा, 30 या 31, 30 या 31 होगा नहीं, तो 31 में क्या करेगा, 40% ऑफ लेगा। अब जैसे 31 नहीं है, 1 2 3 4 है, तो क्या होगा, ये कंडीशन हो गया फॉल्स। इस कंडीशन फॉल्स हो तो क्या चेक करेगा, यहाँ पे आके कंट्रोल चेक करेगा हमारा, क्योंकि अगेन ही लगा रखे हो। तो इसमें चेक क्या करेगा, क्या कि वो फॉर यहाँ पे लगा रखे हो फॉर्मेट, तो क्या कैलकुलेट किया होगा, डी मंडे ट्यूसडे फ्राइडे ऐसे आया होगा। तो यदि वीकडे मंडे है, या फिर यदि मंडे नहीं हुआ या फिर फ्राइडे हुआ, मंडे नहीं हो या तो फ्राइडे हो, ये दोनों में से कोई एक होगा। यदि मंडे नहीं है ना तो फ्राइडे है, तो क्या होगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो क्या करेगा वो, नो ऑफ यहाँ पे आ जाएगा, नहीं नो ऑफ। यदि कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करेगा वो, 20%। समझ में आया। मतलब कंडीशन इवेलुएट कहाँ से होना शुरू होगा, यहाँ से पहला कंडीशन यहाँ पे इवेलुएट होगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब आपका कंट्रोल यहाँ पे मूव करेगा। नहीं, तो समझ में आया तो बताइए आप, आ गया ना। डन। पर शंभू भैया, समझ में आया हम सभी को यहाँ तक, दिस इज द वे, बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द 20%। यहाँ तक सबको समझ में आया, डन। कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप करिएगा उसको अपने एंड पे ट्राई। संस्कार, थोड़ी सी आइडिया लगा बेटा आपको, एक्सेल आप कर रखे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना समझ में, एग्जैक्टली एक्सेल जैसा है, एक्सेल में जो फार्मूला यूज करते थे उसी को डैक्स कहते हैं हम, पावर बीआई में। हाँ बिल्कुल, एज इट इज काम करता है जैसे एक्सेल में करता था। ये हो गया हो तो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन ऐसा होता है, एक दीपक लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चन के बाद। कि एक क्वेश्चन लास्ट कर लो, एंड ऑफ द मंथ हो एंड, एंड ऑफ द मंथ हो एंड 1000 से ग्रेटर का हो, तो टोटल प्राइस है जो उसने ऑर्डर का टोटल प्राइस है 1000 से ग्रेटर हो, देन हम उसे क्या करेंगे, 20%, सॉरी 50% का ऑफ देंगे। अदरवाइज उसे तो हर पे 20% का ऑफ करो, तो एक बार इंप्लीमेंट सेम फार्मूले को, लास्ट वाला इसको पूरे में एक साथ सब, चलो इसको ना समराइज कर लेते हैं पूरे में। इसको क्या करना है, एंड ऑफ द मंथ हो एंड 1000 से ग्रेटर हो, तब हम देंगे 50% का ऑफ। मंडे फ्राइडे को देंगे 20% का ऑफ, इन दोनों, ये दोनों सिचुएशन नहीं है तो नो ऑफ। समझे आपने क्वेश्चन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर, आपको याद होगा। एंड ऑफ द मंथ हो, ये दोनों नेसेसरी है। ईओ एम मतलब एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ईओ एम एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ हो एंड, यहाँ पे देखो एंड परसेंट लगा रहा हूँ साइन, एंड परसेंट, एंड ऑफ द मंथ हो एंड एंड 1000 से ग्रेटर हो, जो टोटल पेमेंट हो, जो ऑर्डर का टोटल पेमेंट हो क्या हो, 1000 से ग्रेटर, देन हम 50% का ऑफ देंगे। यदि ये कंडीशन फॉल्स है, देन मंडे या फ्राइडे है, तो हम 20% का ऑफ देंगे।
यदि ये सभी कंडीशन फॉल्स आ रहे हैं तो नो ऑफ, ये इसमें इंप्लीमेंट कर लो और सारे पेबल अमाउंट को डिलीट कर देना, इसको रखना है बस। करिए तो एक बार ट्राई फटाफट कर लीजिए तो इस पे। हाँ क्या भेज दूँ? भेज दूँ क्या? ये लो भेज दिया, तभी कह रहा भेज दूँ सब दोबारा। 600 ले लिया वो स्कूटी, कौन सा लिए? किलो बढ़िया चल रहा है। मैं तो सोच रहा था कि ये तो ना इसी की तरह की बात तो हम कहेंगे। ये कहाँ से लेते थे अपनी ये ठीक मार्क पड़े थे तो पड़े थे कि कोई आगे नहीं थी तो मेरी बात नहीं है। एंड लगाओ और एंड के अंदर ये दोनों सिचुएशन होनी चाहिए, एंड यूज करो जैसे हमने और लगाया था ना, इसी का तो यूज समझा रहा हूं मैं। एंड लगाइए और एंड के अंदर ये दोनों सिचुएशन को डाल दीजिए, कौन कौन से, एंड ऑफ द मंथ वाला और ये वाला, और 1000 से ग्रेटर वाला, ये दोनों सिचुएशन को एक एक एंड के अंदर डाल दीजिए, इन दोनों को और के अंदर लगाइए। नहीं, इफ के अंदर पहला एंड ये हो जाएगा, अगेन इफ लगाइएगा, उसके अंदर ये लगाइएगा। दूसरा दूसरी वाला जो इफ होगा उसके अंदर और लगाइएगा और इसको डाल दीजिए। नहीं हुआ क्या किसी से हो जाएगा ना, जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं मिलता है। ऑनलाइन में संस्कार कर लिए, अंचल कर ली, अंचल, श्वेता,
एंड रिमेनिंग वन पंकज राहुल। बेटा आप तो पढ़ते थे राहुल भारद्वाज, आप तो बिल्कुल नहीं दे रहे हो रिस्पॉन्स। तो उससे क्या होता है, घर पे फार्मूला काम नहीं करता। हाँ करिए, क्या कह रहे हैं केशव। ये लो बात, ये लो हमारे ना गड़बड़ी कर रहे हैं केशव केवल। कैसे होगा जग का उद्धार केशव यदि आप ऐसे करेंगे तो, हैं। देखो क्वेश्चन ये था कि एंड ऑफ द मंथ होना चाहिए था, एंड जो टोटल प्राइस है टीपी मतलब टोटल प्राइस टूर प्लान मत समझिएगा इसे, ये 1000 से ग्रेटर होना चाहिए। ये दोनों सिचुएशन यदि ट्रू है तो हम क्या क्या करना था, 50% ऑफ करना था। और सेकंड सिचुएशन यदि मंडे या फ्राइडे है वीक का वीकडे, तो इस सिचुएशन में 20% का ऑफ देना था बस। और यदि ये दोनों ही सिचुएशन नहीं अकर हो रहा है तो नो ऑफ। बस इतनी ही बात थी। नहीं लिखा हुआ आ रहा है, मैच करा लो वहां से। बस तो गलत है। हो गया ना, लिखा है। ऐसा तो नहीं जहां दोनों कंडीशन फॉल्स वही पे 50% दे रहा है आपको। देख लेना एक बार, देख लेना एक बार। मैं इसके लिए इस चीज को मैं खुद से अपनी एंड पे वेरिफिकेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वीकडे कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि फार्मूला काम पता चले काम कर रहा नहीं कर रहा है। इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ, वीकडे कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट वीकडे नेम ऑफ डे, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ नेम ऑफ डे। अपने एंड में तो वेरिफिकेशन कर सके कि गलत है या सही है। वी कैन सिंपली राइट योर फॉर्मेट एंड पास योर ऑर्डर डेट। देखो इसी से आप देखो ये फॉर्मेट जो ऑप्शन है ना चंदन, इसी से आप डे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसी से मंथ, मंथ के लिए क्या लिखना पड़ता है बताइए। मंथ के लिए यहाँ पे क्या लिखते बेटा आप बताइए। एम एम एम, यदि आपको मंथ का नेम चाहिए होता तो क्या लिखते थे सिर्फ एम एम एम। अच्छा, 4 टाइम डी और 3 टाइम में क्या डिफरेंस है। यदि आप 3 टाइम लिखते हैं तो शॉर्ट आएगा, जैसे एस डे का संडे सी में लिखे आएगा, मंडे का एम ओ एन। और यदि आप 3 टाइम एम लिखेंगे तो क्या आएगा, जे ए एन जनवरी, एफ ई बी फरवरी। और यदि आप 4 टाइम लिखोगे तो फुल आएगा, बस यही डिफरेंस है। समझ गए ना आप यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पूरा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट संडे मंडे ट्यूसडे आ गया। अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, अब अपना फार्मूला इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, देखिए। न्यू कॉलम क्रिएट कर लिए हम, नाउ राइटिंग द फार्मूला। पेबल अमाउंट, न्यू पेबल अमाउंट, तो इतने सारे पेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लिए ना, कंफ्यूज हो जाएगा कस्टमर, देना किसमें है पेमेंट। न्यू पेबल, यहाँ पे देखो सब लोग जो नहीं कर पाए जो कर पाए, इज इक्वल टू इफ, इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट था, लॉजिकल टेस्ट पहले क्या लिखना था, पहले तो आपको एंड ऑफ द मंथ, इफ के अंदर एंड लगा दो क्योंकि दो कंडीशन मैंडेटरी थे ना इसलिए एंड लगाया। एंड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू, ऑर्डर डेट जो है वो इक्वल टू एंड ऑफ मंथ ऑफ ऑर्डर डेट, यदि ये दोनों के बराबर है। और दूसरा सिचुएशन क्या था बताइए, ये तो पहली कंडीशन है ना, तो पहली कंडीशन हुई कि वो मंथ डेट होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन क्या था कि जो टोटल प्राइस है, आपने टोटल प्राइस कैलकुलेट नहीं किया है क्या। पेबल अमाउंट के नाम से ये वाला लिखा हुआ है, नहीं आप सही कर लेना, ये हमने गलत तरीके से लिख रखा है। पेबल अमाउंट, पेबल प्लस अमाउंट लिखा हुआ है, ये वाला है। पेबल अमाउंट नहीं ये वाला ना, हाँ, इज ग्रेटर देन 1000। नहीं, तो ये दो सिचुएशन है, ये देखो ये पूरी कंडीशन कब ट्रू होगी आप बता सकते हो मुझे, ये कब कंडीशन ट्रू होगी दीपक, जब दोनों सिचुएशन आकर होगा। नहीं, जब दोनों ट्रू होगा, क्योंकि एंड में क्या आपने पढ़ रखा है, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो पूरी कंडीशन फॉल्स होगा। नहीं, तो यदि ये पूरी कंडीशन ट्रू हो गया उस सिचुएशन में क्या कहना था मैं, 50% ऑफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% ऑफ, 50% ऑफ। और इल्स देखो मूव कर रहे हैं, रियलिटी फॉल्स, यदि रिजल्ट फॉल्स हो तो फिर से चेक करना था, नहीं बेटा फिर से चेक करना था ना आपको, अगेन इफ इसकी के अंदर क्या लगाना था, और क्यों, क्योंकि आपने कहा था कि मंडे और फ्राइडे दोनों दिन अलाउड है, तो इसके अंदर और लगाएंगे। एंड कब लगाते हैं, जब मैंडेटरी हो। और कब लगाते हैं, जब कोई भी एक सिचुएशन पे वर्क करना हो, तो हमने और लगाया। और में पहला क्या था,
फॉर्मेट, क्योंकि वीकडे पे काम करना था आपको तो फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। नहीं, फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर डेट डी 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 फॉर यहाँ पे डी क्लोज करो नहीं, इज इक्वल टू क्या, मंडे या फ्राइडे नहीं, या तो मंडे भी अलाउड है एज वेल एज फ्राइडे भी अलाउड है। मंडे भी हो या फिर फ्राइडे भी हो। ये फॉर्मूला दे रहे थे, क्यों दे रहे हैं आप? इसके अंदर और लगाया। अच्छा, इसके आगे अगेन फॉर्मेट लगेगा ना, इसलिए ऐसे आ रहा है। यदि फ्राइडे हो तो ऐसी कंडीशन, यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो, देन हमें क्या कहना था, 20% ऑफ। 40% ऑफ नहीं। और यदि ये सारे कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करिएगा, नो ऑफ। या इतना इतना वो मत बनो अनकाइंडफुल। 20% तो रहने दो, 10% दे दो, बेचारे को लगना चाहिए यार कि हाँ हम सभी को देते हैं, फेयरनेस करते हैं। 10% ऑफ कर बस। आ गया ना समझ में, क्यों नहीं लिखा? आप देखो 40% ऑफ आ रहा है मंडे को, ऐसे कैसे जी? हाँ, मंडे फ्राइडे को दिया था। अच्छा, 50% ऑफ, ये 10% ऑफ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये थर्सडे को था, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, वो चेक करते हैं यहाँ पे 50% ऑफ वाले। 50% ऑफ वाले तो एक भी नहीं है क्या? अच्छा, देखता हूँ है कि नहीं। है, तो मैं 50% ऑफ वाले को सिर्फ सेलेक्ट करके काम कर वेरीफाई करता हूँ। 50% ऑफ है और उस दिन ट्यूजडे है। एंड एंड अच्छा, यहाँ पे देखो 30 है, 30/9, मतलब एंड ऑफ द मंथ हो गया। एंड और टोटल पेबल पेबल अमाउंट देखो 5,000 समथिंग का है। इसलिए इसको सही, मतलब हमारा फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है करेक्टली नहीं। इस तरह से हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया। डन और नॉट डन। क्या हमने यहाँ तक कर लिया या नहीं, क्या बताओ, सबको समझ में आया? तो ये था हमारा कॉलम से रिलेटेड काम जो थे वो करते थे। रिलेटेड फार्मूला का क्या यूज था बताना। अब ये सारे पेबल अमाउंट को डिलीट कर दो, इतने सारे जो पेबल अमाउंट थे ना हमारे, उनको डिलीट चाहो तो रहने भी दे सकते हो कि आपको हेल्प के लिए, बट इसका नाम जरूर चेंज कर दो, इसका नाम कर दो टोटल पेमेंट अमाउंट। टोटल अमाउंट, इसकी वजह से कुछ फार्मूले गलत भी होंगे। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, रखने दो, ठीक है। डन। इस तरह से हम काम कर रहे हैं, डन, हम समझ में आया। अब रिलेटेड फार्मूला का क्या यूज था, हमें पढ़ा था। क्यों? देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ लगा दी गड़बड़ सड़बड़, तो भेजिए डेस्क की दूसरी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन मूव करते हैं, यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। स्विच मैंने बता ही दिया था, कॉलम पे वर्क करना बता दिया, टेबल कैलकुलेशन बता दिया, परसेंटेज प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना बता दिया नहीं। अब हम कुछ और भी वर्क करते हैं, दिखाता हूँ। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, वी नीड टू कैलकुलेट टेबल। हाउ टू कैलकुलेट टेबल? टेबल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैंने आपको बताया था ना, दैट्स हेल्प अस टू क्रिएट थ्री थिंग्स, क्या क्या? कॉलम, टेबल एंड व्हाट, मेजर। डेक्स को क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो? तीन चीज, क्या क्या? कॉलम, मेजर एंड टेबल नहीं। तो कॉलम तो आप समझ गए हैं, कॉलम मीन्स व्हाट, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो कॉलम से। टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सो वी नीड टू मूव अनदर वन, दैट वाज द हाउ टू क्रिएट अ टेबल बाय द हेल्प ऑफ डेक्स। दिखाओ कहां पर।
समझ में आया सभी को यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यदि ये हमें आ गया हो तो हम आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेन कर दूं? देखो क्वेश्चन ऐसा था, हमने ये बताया था आपको, कंडीशन दो दिया था। एक तो था कि इफ ऑर्डर डिटेल्स इज इक्वल टू एंड ऑफ द मंथ हो, एंड सेकंड था कि और 1000 से ग्रेटर हो। ये पूरी सिचुएशन कब ट्रू होगी? एक चीज ये हमेशा कब ट्रू होगी, तो दोनों चीजें अक्कर होनी चाहिए, मतलब एंड ऑफ द मंथ भी होनी चाहिए, एज वेल एज 1000 से ग्रेटर भी होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू था तो सिंपल सी बात थी, तब क्या करना था, 50% ऑफ। बट ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, क्योंकि पॉसिबल है कि 1000 से ग्रेटर है और एंड ऑफ द मंथ ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है एंड ऑफ द मंथ हुआ बट 1000 से ग्रेटर ना हो। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स। कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुआ ना, या तो एंड के मंथ का एंड ना हो या अमाउंट वन, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, इस कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा, इफ के अंदर। और इस इफ के अंदर हमने दे रखा है कि यदि वो डेट का जो वीकडे है उसको कैलकुलेट करने के बाद वो यदि मंडे और फ्राइडे को आ जाता है, यदि वो मंडे या फ्राइडे के दिन आ जाता है, तो क्या हम करेंगे, 40% का। और ये भी हो सकता है यदि सपोज यहाँ से यहाँ कंट्रोल आया, तो यदि मंडे फ्राइडे नहीं है, सपोज ट्यूजडे है, और ट्यूजडे है कब होगा, जब ना तो एंड ऑफ द मंथ हो, नहीं, और ना ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो सीधा क्या कहोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंट्रोल 10%। इस तरह से बड़ी समझ में आया ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा ना संस्कार, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगा, या फिर उनको डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए वो बताया हुआ होगा कि हमें ये डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। कुछ तो बताएंगे ना, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे। अच्छा यदि मैं आपसे अब क्वेश्चन करूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कभी इसके भी यहाँ पे मुझे क्या करना है कि 40% की जगह पे 40% कम होके आना चाहिए ना टोटल प्राइस, और 10% क्या है, वो 10% कम होके आना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, करो तो ट्राई। जैसे ये 40% लिखा हुआ है तो 40% ऑफ होना चाहिए ना टोटल प्राइस से, तो वो कैलकुलेट कर दो, जहाँ 20% है वहाँ 20% माइनस कर दो, 10% है वहाँ पे 10% करो तो ट्राई है क्या। तीन ही तो सिनेरियो है, 3, 10, 40, 50। स्विच, स्विच पढ़े तो थे, स्विच। करो करो करो, शुभम करो। देखो, देखो तीन तरह के पेबल अमाउंट है ना हमारे पास, 10% ऑफ, 40%, तीन ही तो है। तो 10% में से जब 10% ऑफ है, तो ये जो टोटल पेमेंट अमाउंट है आपका, जो टोटल पेमेंट अमाउंट है उसमें से 10% कैलकुलेट कर दोगे ना माइनस। अरे 10% ऑफ है मतलब टोटल पेमेंट का 10% माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस कर दो। जो जितना परसेंट ऑफ है उतना परसेंट माइनस करिए, कैलकुलेट करके करिए तो ट्राई। करो तो जाने। हुआ नहीं था ना, करके देखो एक बार करो। करो करो ट्राई, यदि हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो रहा तो करिए, ट्राई करिए। नहीं, यही दिक्कत है ना, स्टेटमेंट ही डाल सकते। तभी तो, नहीं तो मैं वहीं पे नहीं करवा देता आपको ये साथ के साथ, फिर आपको नहीं यहीं पे करवा देता कि टोटल प्राइस जो आप लाए ना, वो तो रहा है, टोटल अमाउंट माइनस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूछना क्या था, लगा के देखना था, नहीं होता था ये चीज पहले। 20 अभी यहाँ पे 50% को आप देना था, तो 0.5 कर दो माइनस, 0.5 हो गया माइनस।
नहीं, और अब अगली बार कितना परसेंट का ऑफ देना था? 40% का। तो ये 40% है, वहां पे क्या कर दोगे? 0.4 से माइनस करोगे बस। एंड 10% ऑफ पे क्या करोगे? 10% का माइनस, बस हो गया लोग। -0.1% हो गया लोग। अच्छा, पेबल अमाउंट। देखो आगे, 40% ऑफ हुआ है नहीं, देखते हैं। 40% ऑफ कितना? 369 का 40% कितना होता है जी, कम होने पे? 221 होगा। सही है ना लगभग? सही है। 10%, 10% किसका है? 220 का 10%, 220 का 10% 22, और 220 माइनस 22, सही है 198 नहीं। बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा हूँ, बस यही था। इस फार्मूले को डिलीट कर दो। नाउ यहाँ तक हो गया, तो मूव ऑन नेक्स्ट वन। हाँ, है ये? अब ये तो था कॉलम क्रिएशन की बात। यदि मुझे टेबल क्रिएशन करना होता तो कैसे करते? वी नीड टू कैलकुलेट टेबल। तो टेबल भी बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेक्स क्यूब। देखिए कैसे। देखो, आप 20% ऑफ करना हो तो कैसे करोगे? सॉरी, अब मैं टेबल क्रिएशन करना हो तो टेबल क्रिएशन जब भी करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन है टेबल टूल्स। इस पे आके आप न्यू टेबल कैलकुलेट करना है। न्यू टेबल पे क्लिक करना है। न्यू टेबल पे कैलकुलेट करके आप फार्मूला लिख सकते हो। बट अब स्टिल अभी मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपको, देखो ध्यान से। देखो, जैसे हमें ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? सो देखो, ऑर्डर डेट जो है हमारे पास, ऑर्डर टेबल का जो ऑर्डर डेट है, क्या वो कंटिन्यूअस डेट है? देखो, 5/7 के बाद 5/19 के बाद 29/7 के बाद क्या है? 5, फिर क्या है? 9। देख रहे हो ना ये चीज, नोटिस कर रहे हो? तो हमारे पास डेटा जो है कंटिन्यूअस नहीं है बताओ, है या नहीं है? नहीं है ना। यहाँ पे क्या बताओ, 5/7 के देखो, 5/7 के बाद 19/7 है, तो 5 से 17 के बीच में 12 दिन कहाँ हुआ? उसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। या तो ऑफ रहा होगा, या आपका सेल जीरो हुआ होगा, तो दोनों में से एक सिनेरियो है नहीं। तो अब यदि शॉप ओपन आता है तो कुछ ना कुछ तो सेल होता ही होता। मतलब या तो शॉप ओपन क्लोज रहा है नहीं, तो इसको बैकएंड से डेटा को एक्सेस करना, मतलब ये बैकएंड का एक्सेस करने का मतलब बैकएंड से डेटा को एक्सेस करना। डन। अब मुझे कैलकुलेटर, अब मुझे एक्चुअली इस पर्टिकुलर फील्ड को देखते हुए हमें क्या करने की नीड है कि कॉल, सपोज करो वी नीड टू कैलकुलेट द टेबल इन विच हैव इंटायर डेटा इज कंटिन्यूअस। इसमें सभी डेटा क्या हो, हम कॉलम क्या कंटिन्यूअस हो। समझ गए? हमें एक ऐसी कॉलम क्रिएट करनी है जिसके अंदर सभी, इसके सभी डेटाएं, पर ये टेबल बनानी है जिसके अंदर सभी जो डेटा हो कंटिन्यूअस हो, और स्टार्टिंग डेट का क्या हो उसका, जो इस ऑर्डर डेट का सबसे मिनिमम डेट है, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, जो इस ऑर्डर डेट का सबसे मैक्सिमम डेट है। यही दोनों डेट के बीच की कैलेंडर बनानी है। मतलब कैलेंडर क्या होगा? बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का बता देगा इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इस केस में क्या करोगे? आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ तक हो गया हो तो आगे जस्ट क्लिक ऑन न्यू टेबल। वो ऑन टेबल टूल्स में चले जाओ, क्लिक ऑन न्यू टेबल। क्लिक ऑन न्यू टेबल क्लिक कर लिए? किए यहाँ तक सब लोग? अब यहाँ पर टेबल का नेम लिख दो, कैलेंडर।